हेलो गेट एस्पिरेंट्स। आज हम आइजन वेक्टर्स के कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला पॉइंट है आपका, ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, इस पे बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं गेट एग्जाम में। तो वो प्रॉपर्टी क्या है कि फॉर अ मैट्रिक्स, कोई ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 मैट्रिक्स है, देयर इज एन आइजन वैल्यूज and corresponding to each eigenvalues there exist a non-zero linearly independent eigenvectors। देखिए इसका क्या मतलब है। ये प्रॉपर्टी कह रही है कि आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, जो कि 3x3 की है, इसके कुछ आइजन वैल्यूज आएंगी। ओके, मैट्रिक्स है एंड उसकी कुछ आइजन वैल्यूज हैं, ठीक है। एंड देन उन आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग कुछ आपके आइजन वेक्टर्स भी हैं, होंगे ही गाइस। जब आइजन वैल्यूज आ रही हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स होंगे ही होंगे, ये श्योर है, ठीक है। अब जो आइजन वेक्टर्स आपके आ रहे हैं उनका नेचर क्या है, वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है एंड नॉन जीरो है। इसका क्या मतलब है गाइस, देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट मतलब डिफरेंट है। डिफरेंट की मतलब x1 की जो भी वैल्यू आएगी या x2 की जो भी वैल्यू आएगी वो आपस में डिफरेंट होगी, वो एक जैसी नहीं होगी। अगर एक जैसी होगी तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगी। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी कह रही है कि जो भी आइजन वैल्यूज के करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर्स हैं वो पहला तो आपके नॉन जीरो है, दूसरा लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो इंडिपेंडेंट मतलब अलग अलग है एंड नॉन जीरो का मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जो वेक्टर्स हैं उनकी वैल्यू जीरो कभी नहीं होगी, ठीक है, जीरो कभी नहीं होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे आप एक छोटा सा नोट पॉइंट करके लिख लीजिए, आइजन वेक्टर्स डज नॉट इक्वल टू जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगी, ठीक है, ये श्योर है। अब यहाँ पे आइजन वैल्यूज आपकी कुछ भी हो सकती है, λ1 λ2 इनफाइनाइट तक। सेम जो आपके आइजन वेक्टर्स है x1 x2 x इनफाइनाइट xn, आप कह लीजिए यहाँ पे भी n, ठीक है। तो ये आपकी इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब थोड़ा सा इसे और डिटेल में समझते हैं। कोई ए मैट्रिक्स है, ठीक है, आइजन वैल्यूज, देखिए आइजन वैल्यूज हैं कुछ उसकी, तो आइजन वैल्यूज आपकी क्या है, लैम्डा है, ठीक है। एंड उस ईच वैल्यूज के मतलब आइजन वैल्यूज जितनी भी है उनके अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग आपके आइजन वेक्टर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो आइजन वेक्टर एग्जिस्ट कर रहे हैं मतलब x। तो ये फॉर्मूला नहीं बन गया गाइस इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, क्या कुछ ये इस तरीके का, ये इस चीज को शो नहीं कर रही है, ये प्रॉपर्टी बिल्कुल शो कर रही है। अगर हम यहाँ पे i लिख दें तो ये फॉर्मूला को कुछ पहचाना सा लग रहा होगा। वेक्टर को फाइंड करने का ये आपका फॉर्मूला है, राइट। बट हो सकता है कि ऑप्शंस में आपको एग्जामिनर कुछ और करके दे, कुछ और मतलब देखिए ये तो बहुत सिंपल सा है, जैसे ही ऑप्शन में आएगा ये प्रॉपर्टी आएगी, ऑप्शन में आएगा, हम जान जाएंगे कि भाई ये इसी चीज की बात करें। बट एग्जामिनर आपको घुमा के भी पूछ सकता है, क्या वो बोलेगा कि भाई a x माइनस λi(x) इक्वल टू 0 देगा आपको वो, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं ax इक्वल टू λi(x), बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए कैंसिलेशन अगर हम प्रॉपर्टी लगा दें, x इनवर्स इक्वल टू लेमडा i को तो हम 1 लिख सकते हैं, राइट। सो x इनवर्स, तो अब देखिए यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो आपको क्या आएगा, a इक्वल टू लेमडा। गाइस ये आपको ऑप्शन में दिया होगा और ये ऑप्शन में दिया भी है, ये आपका क्वेश्चन आ चुका है गाइस। डायरेक्ट प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन आए हैं आपके आइजन वेक्टर के ऊपर।
तो इसका सही आंसर क्या होगा गाइस, ए इक्वल टू लेमडा। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ भी आपको आइजन वेक्टर का नाम मिले ए इक्वल टू लेमडा आपको हमेशा अपने ध्यान में रखना है। सो इस प्रॉपर्टी का, इस पॉइंट का जो भी आप बोले, सही आंसर है इसका ए इक्वल टू लेमडा। तो आई होप गाइस ये आपको समझ में आया है। एंड यहाँ से एक चीज़ और जो आ रही है कि लीनियरली इंडिपेंडेंट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसे थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट का मतलब क्या है। देखिए लीनियरली इंडिपेंडेंट हम देखिए रैंक में भी पढ़ते थे, है ना, कि जब दो रो, एक रो जीरो हो जाती थी, दो मतलब जब मैट्रिक्स में आपकी कोई मैट्रिक्स है, सपोज एक रो अगर पूरी जीरो हो गई, दो रो नॉन जीरो है, तो इन दो रो जीरो को हम लीनियरली इंडिपेंडेंट रो नहीं बोलते थे, एंड इसे हम लीनियरली डिपेंडेंट रो नहीं बोलते थे। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है लीनियरली इंडिपेंडेंट का। बट यहाँ पे है कि आपकी जो आइजन वेक्टर्स हैं उनकी जो वैल्यूज हैं वो आपकी अलग अलग आनी चाहिए, है ना, अलग अलग वैल्यूज होंगी। एंड ज़ीरो आपकी वैल्यू आपके वेक्टर की कभी नहीं होंगी, इसलिए मैंने नोट पॉइंट करके आपको यहाँ पे लिखा दिया है। सो आई होप गाइज ये आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा और डिटेल में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए बाय।